नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। सिंध की कौमी और सूबाई नशिस्तों में रद्दोबदल। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जैकबाबाद और कश्मोर को मिलाकर एक कौमी असम्बली का हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की 1 सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। हल्का बंदियों पर एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पाकी हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। कराची के सारिफीन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होगी। 300 यूनिट के लिए बिजली ₹1.98 फी यूनिट। 301 यूनिट से जायद पर ₹3.21 फी यूनिट महंगी। 5 किलोवाट से जायद के लोड के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी। दो 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका अदारे नहीं करना चाहते, मिट्टी पाओ आगे चलें। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं 9-10 मई के किरदारों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा। वोट को इज्जत दो के बाद एहतसाब करो का बयान भी तब्दील। क्या नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम हर पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर जावेद बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मिट्टी पाए। उनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलविस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वक्त वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो फोन पर भी की जा सकती थी। पाक फौज मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। जखीरा अंदोजी मनशियात के खिलाफ इकदाम और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया गया। शुरका ने आज़म जाहिर किया, रियासत इदारे आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। शोहदा को भी जबरदस्त खिराजी कीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की खवातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। खवातीन खैबर पख्तूनख्वा ने जम अजला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस कासिफ फायसीसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे ही हफ्ते दरख्वास्तों को मुकर्रर किया। 6 नवंबर 2019 को फैसलाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था। गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। हिंदुस्तान में बाबर के नारे। हैदराबाद एयरपोर्ट बाबर के नारों से गूंज उठा। फैन बाबर की एक झलक देखने को बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने भी मद्दाहों को देखकर हाथ लहराया। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिया। पाकिस्तानी टीम ने भारतीय सरजमीन पर 7 साल बाद कदम रख दिया। कौमी टीम बरास्ता दुबई हैदराबाद दक्कन पहुंची। कौमी टीम के हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाह भी पहुंचे। टीम की आमद से कबल फूल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात थी। पुलिस ने फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया।
चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने नारे लगाए। भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान 2016 के बाद पहली बार भारत में इन एक्शन होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर पैसे की बारिश। पीसीबी ने शर्तें मान ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। एक कैटेगरी के मुआवजे में 200% इजाफा। 25 खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 144% इजाफा हुआ। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। खिलाड़ियों को 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी एक कैटेगरी में शामिल। अहमद वसीम, साइम वजूब, एहसनुल्लाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। कानकोट में रॉकेट फटने से 9 अफराद जान बहक। 5 खातून और 3 बच्चे शामिल। पुलिस का कहना है बच्चे खिलौना समझकर रॉकेट घर ले आए थे, जिसके फटने से तबाही हुई। एसएसपी के मुताबिक रॉकेट गुज़श्ता रोज सांधु और सिंधरानी कबीले में झगड़े के दौरान चला था, जो फट न सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड जायवकुआ का जायजा लेकर रिपोर्ट देगा। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस। कहा रॉकेट गांव कैसे पहुंचा, रिपोर्ट दी जाए। आपके शो में 10 सवाल पूछता हूं, अगर इसने तसल्ली बख्श जवाब दे दिए और मैं इसको रॉन्ग नंबर साबित न कर पाया तो मैं पूरे टीवी चैनल में न कि सिर्फ इससे माफी मांगूंगा, बल्कि गलत इल्जाम लगाने पर कोई भी हरजाना इसको देने को तैयार हूं। साबित करूंगा शुएब शाहीन रॉन्ग नंबर है। वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मुरव्वत का प्रोग्राम 11वीं आवर में शुएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा शुएब ने पीटीआई से मुलाकात में शुएब शाहीन का मामला उठाऊंगा। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रिहा नहीं होंगे। पीटीआई का शेर अफजल मुरव्वत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा पीटीआई शेर अफजल मुरव्वत की ट्वीट के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन पीटीआई कानूनी टीम के काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं बेशतर पाकिस्तान से जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। सऊदी और इराकी सफीर भी यही शिकवा करते हैं, आप आधी मुजरिम भेजते हैं, हमारी तो जेलें भर गई। सेनेटर राना महमूद ने तंज किया, हमारा वजीर आजम भी जाता है तो समझा जाता है मांगने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को वालिद की विरासत देने के फैसले पर नजरसानी के लिए चचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी को ख्याल नहीं आया प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। तूबा को जमीन के लिए चचा ने मुकदमाबाजी में फंसाया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। बलूचिस्तान में गुर्बत के शिकार सैलाब मुतासिरीन अपनी बेटियां फरोख्त करने लगे। बीबीसी की रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। जिला वस्ता मोहम्मद के सैलाब मुतासिरीन ने इंतहाई कदम उठाना शुरू कर दिया। सैलाब के बाद सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। मुतासिरीन का कहना है मजदूर और किसान सूद पर कर्जा लेते रहे, कर्ज ना चुकाने पर उन्हें अपनी बेटियों को बचाना पड़ा। और अमेरिका खालिस्तान से मुतालिक सवालों पर खामोश, क्या भारत अमेरिका में भी
कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? क्या हरदीप सिंह के कत्ल पर रुकन कांग्रेस एहलियान उमर ने ब्रीफिंग की दरख्वास्त की है? क्या भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालिबा तो नहीं किया? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज, हर सवाल के जवाब में कहा मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं।